तो दोस्तों आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का महत्व और धर्म का अर्थ क्या होता है। एम्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, तो धार्मिक शिक्षा होती है उसका मकसद क्या होता है। और डीमेरिट्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा के सेटबैक्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका ट्रेनर वीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन, एम्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, डीमेरिट्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का अर्थ क्या होता है और इसके महत्व क्या क्या है। तो मीनिंग ऑफ रिलीजन के अंदर अगर हम बात करें तो अगर रिलीजन को हम बहुत नैरो सेंस में देखते हैं या बहुत संकीर्ण बुद्धि से अगर हम देखें तो ये एक ब्लाइंड बिलीफ है, यानी कि हम अंधविश्वास करते हैं कुछ ऐसे रिचुअल पे या कुछ ऐसे धार्मिक परंपराओं पे या ऐसे पूजा करने के या पत्तियों पर, जिसके ऊपर हम ब्लाइंड बिलीव करते हैं बिना ये समझे कि उसका अर्थ क्या है। बट अगर हम इसी को लार्जर टर्म्स में देखें तो रिलीजन एक्चुअली एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत लार्जर टर्म्स में हमें बहुत कुछ सिखाती है और सिखा सकती है। रिलीजन्स लार्जर टर्म में अगर हम बात करें या बड़े तौर पे हम बात करें या बहुत ही खुले विचार से अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट करता है प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी आपको दिल से साफ होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स बहुत साफ होनी चाहिए और आपके जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जो आपका धार्मिक विकास होता है उसकी तरफ आपको लेके जाता है। ये और इसमें और फिर और इसके अलावा इसमें शामिल होता है कि हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और किस तरह से हम कार्य करें जिससे कि हम समाज और मानवता के लिए कुछ अपना योगदान दे सकें। अब अगर इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन इंक्लूडेट्स एसेंशियल मॉरल एंड ह्यूमन क्वालिटी ऑफ कर्सी, टॉलरेंस एंड सिंपैथी। ये आपके अंदर सम्मिलित करता है या एक बच्चे के अंदर सम्मिलित करता है मॉरल्स, ह्यूमन क्वालिटी, हमें कर्सी, टॉलरेंस पावर, सिंपैथी, दूसरों के प्रति हमें सिंपैथी होनी चाहिए, हमें लगाव होना चाहिए, हमें कृतज्ञता होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को। फिर ये आपके अंदर इन्फ्यूज़ करता है, आपके अंदर कल्टिवेट करता है होप एंड फेथ, आपके ऊपर विश्वास और उम्मीद को जागृत करता है। फिर रिलीजन एक डायनेमिक एस्पेक्ट है कल्चर का, यानी कि कल्चर के अंदर, कल्चर को अगर हमें सहेज कर रखना है, कल्चर को हमें कंटिन्यू करना है या अपनाना है तो रिलीजन उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये रिड्यूस करता है हमारी जो सेक्स इंस्टिंक्ट होती है या कुछ ऐसी अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स होती हैं, उन सबको रिड्यूस करने का भी काम करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और हमें एक समाज के अंदर हमें एक योग्य प्राणी जो कि समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके उस लायक बनाता है। अब अगर हम बात करें कि रिलीजन और एजुकेशन का संबंध क्या है, तो रिलीजन और एजुकेशन का बहुत गहरा संबंध है, जो डॉक्टर ईडी बर्टन की एक डेफिनेशन है उससे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। रिलीजन एंड एजुकेशन आर क्लोज एंड रियल फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। दोनों ही फोकस करते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म इन कॉन्ट्रास्ट टू फिजिकल एंड मटेरियल फिनोमिना। दोनों ही फोकस करते हैं कि आपका मानसिक विकास कैसे हो, स्पिरिचुअल विकास कैसे हो, और दोनों ही आपको फ्री करते हैं, आपके जो सराउंडिंग में आपको मुक्त करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ज्ञान जो होता है वो मुक्ति का मार्ग है, आप जितना ज्ञान एकत्रित करते हैं उतना मुक्त महसूस करते हैं। तो ये आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारे इर्द गिर्द जो हमें चीज़ें हैं जो हमें गुलाम बनाती है, हमें मानसिक गुलामी भी देती है, उनसे मुक्ति देते हैं, चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो एजुकेशन हो। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि रिलीजन भी हमारी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एजुकेशन। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। अब जो धार्मिक शिक्षा होती है उसके मकसद क्या है, तो एम्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन में सबसे पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। जो मॉरल विकास होते हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती है उनका विकास करना, धार्मिक सिद्धांतों का, मान्यताओं का विकास करना। फिर डेवलपमेंट ऑफ वाइडर एटीट्यूड, यानी कि आपका जो परिप्रेक्ष्य होता है, आपका जो नज़रिया होता है उसको बहुत ही बड़ा कर देता है, उसको बहुत लार्ज हम देखते हैं। जैसे हम रिलीजियस की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर सबके विकास की बात करते हैं, सबके डेवलपमेंट की बात करते हैं और मानवता के विकास की बात करते हैं, मानवता की भलाई की बात करते हैं। तो ये सीमित नहीं है सिर्फ एक हमारे खुद तक। फिर इसमें आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, हाँ, चरित्र के विकास की बात होती है इसके अंदर।
फिर इसके अंदर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, आपका जो कल्चर है, आपकी जो सभ्यताएं हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, उनका विकास करना और उनको सहेज कर रखना। फिर इसका काम होता है आपका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपका संपूर्ण विकास हो, संपूर्ण आपका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास हो, उसके ऊपर फोकस करता है रिलीजन। फिर रिडायरेक्ट द सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट होती है, आपके अंदर जो सहज ज्ञान होता है, उसको सब्लिमेट करना, यानी उसको रिडायरेक्ट करना या उसको रिड्यूस करना, उसको दबा के रखना। जैसे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, हमारी जो एक सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, ये सारी चीज़ों, खुद को सबसे ऊपर करने की इंस्टिंक्ट होती है, इन सब को दबाता है, उनको सब्लिमेट करता है, रिडायरेक्ट करता है। वो जो हमारे अंदर ताकत या एनर्जी है, उसको रिडायरेक्ट करता है दूसरे अच्छे कार्यों की तरफ। अब डीमेरिट्स क्या है रिलीजियस एजुकेशन के? तो डीमेरिट्स की अगर हम बात करें रिलीजियस एजुकेशन में, तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ नैरो माइंडनेस। ये नैरो माइंडनेस को डेवलप करता है, यानी कि छोटी बुद्धि को डेवलप करता है रिलीजियस। आप छोटा सोचने लग जाते हैं, आप छोटी बुद्धि से सोचने लग जाते हैं, पर ये तब होता है जब हमें रिलीजियस की, धार्मिक चीज़ों की अच्छी तरह से ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, तब ही आप छोटे स्तर पे सोचने लग जाते हैं। आप खुद तक सीमित हो जाते हैं, खुद के धर्म तक सीमित हो जाते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ आनंद एटीट्यूड, कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी क्रियाएं जो कि समय के साथ बदल जानी चाहिए, वो नहीं बदलती हैं, तो भी ये रिलीजियस एजुकेशन का डीमेरिट हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी रिलीजियस, जब दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलते हैं, तब भी उसकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रिलीजियस एजुकेशन, क्योंकि हर कोई इसमें खुद की रिलीजियस एजुकेशन को सही प्रूव करने के अंदर लगा रहता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्लाइंड फेथ, अगर ढंग से इसको ना समझा जाए अपने धर्म को, तो आपके अंदर जो अंधविश्वास है वो भी डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे रिलीजियस एजुकेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए काम का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।